सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और कार्यक्रम काफी लंबा गया है। नव वर्ष पर मैं दायित्व को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए अपने जो प्राथमिक दायित्व होते हैं उनमें से अगर नया साल आया है तो अगर आपको अपने दायित्व याद नहीं है तो एक बार आप अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का स्मरण करें, याद करें कि मेरे कौन से कर्तव्य हैं जो वर्तमान में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में हर काम इंपॉर्टेंट होता है, पर हर कालखंड में कुछ काम ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। बच्चों के लिए खेलना जरूरी है, किशोर के लिए अपने भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, जो गृहस्थी है उसको अपने गृहस्थी जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य पूरे करते हुए निभाने की जरूरत होती है। ऐसा उदाहरण स्थापित करने की जरूरत होती है कि बाकी वाले भी उसको देखकर गृहस्थी जीवन के प्रति प्रेरित हों। दायित्वों के संबंध में एक बात यह कि अपने सामाजिक दायित्व जो होते हैं उनको निभाने में अक्सर स्त्रियां और पुरुष, इसकी तुलना की अगर बात करें तो आज मैं स्त्री शक्ति के पक्ष में, महिला सशक्तिकरण के पक्ष में एक आपको कविता सुनाता हूँ जो हमें दायित्वों के महत्व को समझाती है। क्योंकि आज का मेरा जो वक्तव्य मुख्य रूप से आपको ये बताना है कि नए साल पर आपको अपने दायित्व, अपने कर्तव्य जो है अपने प्रति सबसे पहले याद रखने चाहिए। आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में आपके कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ आपके स्वयं के प्रति और किसी के प्रति नहीं है। जीवन में पहला जो कालखंड होता है बचपन, उसमें आपके कर्तव्य आनंद के प्रति होते हैं, बाल लीला के प्रति होते हैं, मौज के प्रति होते हैं। और जीवन के जिस दूसरे स्टेज पर आप हैं, जिस समय आपको अपना भविष्य संवारना है, उस समय आपके कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के प्रति है। इस कालखंड में आपको अपने लिए कर्तव्य कोई मतलब ही नहीं कह सकता, कोई भी स्वार्थी नहीं कह सकता। आप जिस चीज का भी जितना भी त्याग करना चाहो करो, खुद के लिए समय देना चाहो दो, किसी की परवाह मत करो। खुद के लिए जितना ज्यादा कर सकते हो, खुद को बेहतर बनाने के लिए उतना करो। क्योंकि इससे अगले स्टेज पर और उससे भी अगले स्टेज पर आप जब जाओगे कि गृहस्थी जीवन में और वानप्रस्थ आश्रम में, उस समय आप अगर मतलब ही रहे और समय स्वयं के लिए दिया तो आप भर्त्सना के शिकार हो सकते हैं, आपकी आलोचना हो सकती है। लेकिन ये जो समय है ये सिर्फ आपके अपने लिए और अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए। अब आज के अपने मेरे इस वक्तव्य से मेल खाती हुई एक कविता है मैथिली शरण गुप्त की, जिस कविता का नाम है सखी वो मुझसे कह कर जाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब इस कविता में हमें दो चीजें देखनी है। एक ऐसी चीज देखनी है कि अपने कल्याण के लिए एक व्यक्ति गृहस्थी जीवन में अपनी गृहस्थी को छोड़कर चला जाता है अपनी कामयाबी के लिए। अगर वो गृहस्थी छोड़ सकता है तो हम आज के जमाने में जो सिंगल हैं वो तो अपने फोकस के लिए सब कुछ छोड़ ही सकते हैं, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए फोकस कर ही सकते हैं। पहली बात आप ये नोट करेंगे। दूसरी बात आप ये नोट करेंगे कि एक पुरुष जो है वो अपने सामाजिक कर्तव्यों को ठोकर मार के घर त्याग कर चला जाता है, उस समय की स्त्री जो है अपने सामाजिक बोध को तब भी बनाए रखती है और उत्तरदायित्वों का तब भी निर्वहन करती है। तो दूसरी बात यह है कि गृहस्थी की गाड़ी जो दो पहियों पर चलती है उसमें स्त्री की भागीदारी पुरुष से कहीं ज्यादा होती है। और तीसरी चीज आप नोट करेंगे कि एक परिवार के अंदर कोई सदस्य दो हो, तीन हो, जितने भी हो, अगर उनके बीच में आत्मीय संबंध होते हैं तो कितनी भी दरकार आ जाने के बाद एक शब्द उसके विरुद्ध बोला जाएगा और दूसरा उसके पक्ष में बोला जाएगा। एक बार कहा जाएगा कि बेटा बिगड़ गया और दूसरी बार कहेगा कि आखिर है तो मेरा ही बेटा, मुझे इसको सुधारना चाहिए। एक बात ही बोली जाएगी कि भाई ने गलती की है और दूसरी बार ही बोला जाएगा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, सुधर जाएगा। अब आप मैथिली शरण गुप्त की कविता सुने, सखी वो मुझसे कह कर जाते। महात्मा बुद्ध जो कि भारत के इतिहास में दर्शन शास्त्र के एक बहुत बड़े स्रोत है। भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध दर्शन में अपने आप एक बड़े स्तंभ, दर्शन का अपने आप में एक बड़ा स्तंभ है। जैसे कि रामायण और महाभारत है, वैसे ही गौतम बुद्ध उनका जीवन है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में तप के द्वारा दुख को कैसे दूर किया जाए इसके लिए तपस्या की थी और मध्य मार्ग प्रचारित किया था। वे जिस समय अपना घर छोड़कर घर से निकलते उस समय पीछे उनकी पत्नी यशोधरा और उनके छोटे पुत्र रघु घर में छूट जाते हैं। वो रात के अंधेरे में जब परिवार सो रहा होता है तो छुपके से घर छोड़ते हैं। उनके सुबह जब पत्नी जागती है तो उनको पता चलता है तो उनके पति गृह त्याग कर चुके हैं। बुद्ध की गृह त्याग की इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बुद्ध के महानिष्क्रमण के बाद उनकी पत्नी यशोधरा अपनी सखी से, अपने पति से बिछड़ने का दुख है जो इन शब्दों में व्यक्त करती है। मैथिली शरण गुप्त की कविता आप सुने। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या हमको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। इस सखी वो मुझसे बता कर जाते और वापस कहती है कि बता कर तो क्या, अगर बता देते तो मैं उनकी
पथ बाधा बन जाती है। मतलब एक बात वो उनको दोष दे रही है और दूसरी बात बता रही कि उन्होंने ठीक ही किया। ये होता है एक परिवार का समन्वय, जो मैंने बात बताई थी। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने मारा फिर भी क्या पूरा पहचाना। पहली बात की उन्होंने मुझे बहुत माना, लेकिन फिर भी क्या मुझे वो पूरा पहचान पाए। ये एक दाम्पत्य के मतलब हल्की नोक झोंक होती है, बातचीत पति पत्नी के बीच में हल्की भारी लड़ाई होती है। दो भाई जो अगर भाई बहन अगर लगातार जन्मे और बराबर है, हम उम्र है, तो उनके बीच में भी ऐसी बात हो सकती है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या हमको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। वह सखी वो मुझसे कहकर जाते कि मैंने तो अपना सर्वस्व उनको माना था, सब कुछ उनको माना था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना, इसलिए मुझे बताए बिना घर छोड़ गए। वरना मुझे बता देते तो मैं क्या करती, अगर वो मुझे बता देते तो मैं क्या करती। वो बातें मैं अगले पैरे में बताती है। देखो, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती रण में क्षात्र धर्म के नाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। उनको पता ही नहीं चला, यशोधरा को पता ही नहीं चला कि बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया। उसे लगा कि वो क्षत्रिय पुत्र है, वो स्वयं एक मतलब राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे और अपने राज्य के अगले उत्तराधिकारी थे। तो उनको लगा वो चुपचाप किसी मतलब सैनिक अभियान पे गए। तो वो कहती है अगर मुझे बता कर जाते तो मैं खुद अपने हाथों से एक क्षण में सज्जित करके उनको भेज देती। अब इसमें उनका भोलापन, उनकी मासूमियत झलकती है कि जब एक पुरुष कोई त्याग करता है तो उनके परिवार को पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा त्याग करने जा रहा है ना। रेलवे स्टेशन पर सोकर भी घर वालों को कहते हैं कि मुझे होटल मिल गया, मुझे सस्ता कमरा मिल गया। उस तरह की भावना इन बातों में कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज दे तीरण में क्षात्र धर्म के नाते, सखी मुझसे कहकर जाते। हुआ न ये भी भाग्य अबागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कहकर जाती। अब इसमें वो अपने दर्द को और ज्यादा गहरा करके कहती है कि मेरा तो भाग्य विफल हुआ है और जिसने अपनाया उसने मुझे त्यागा है। अब इससे आगे वे स्मरण ही आते रहेंगे। नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं, पर उनसे जो आंसू बहते हैं, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। अब वापस उनके विचार बदल गए कि उन्होंने मुझे नहीं बताया तो अच्छा ही किया, क्योंकि इतना निष्ठुर हृदय तो उनका भी नहीं है। क्योंकि विदाई के समय मेरी आंखों में जो आंसू थे वो निष्ठुर हृदय के साथ वो देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका हृदय जो है द्रवित होने वाला है, हृदय जो है सदैव यानी दया से भरा हुआ है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, यानी कि अब मेरा हृदय उनके साथ है। मतलब पहले तो सखी से शिकायत करती कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया है, चीटिंग की है। अब वो उनके प्रति दुआएं करती है, अच्छी कामनाएं करती है। होता है कि स्त्री का त्याग आप देखो, स्त्री त्याग की भावनाएं आप यहाँ देखेंगे कि शुभकामनाएं ही मिलती है, चाहे पुरुष स्त्री के साथ धोखा करके चला जाए। अब बुद्ध ने भले ही जगत कल्याण के लिए किया हो, भले ही अपने कल्याण के लिए किया हो, लेकिन अपने गृहस्थीय जीवन में पत्नी और पुत्र को घर छोड़ कर गए, इसलिए उनकी बुरी बुरी भर्त्सना बनती है कि नहीं बनती। उन्होंने गृहस्थीय जीवन का जो त्याग किया उसके लिए तो उनकी मतलब आलोचना बनती है, फिर भी देखिए उनकी पत्नी जो है एक देवी समान उनके लिए अच्छी कामनाएं करती। देखो, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, जाए और वो सुख के साथ सिद्धि प्राप्त करें। दुखीन हो वे इस जन से, दुख से उपालम दूं मैं किस मुख से, मैं उनको उल्हाना भी दूं, ताना भी दूं, और अगर उनके प्रति कोई दुर्भावना भी रखूं तो किस मुख से रखूं। उनका क्या दोष, वो तो रख भी सकती थी, लेकिन वो उसमें स्त्री देवी की महानता है कि वो इस प्रकार की बुरी बातें नहीं बोलती है। गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। अंत में वो अपनी बातों को पूर्ण करते हुए कहती है कि मैं इस आशा के साथ हमेशा इंतजार करूंगी कि उस सुख के साथ अपनी सिद्धियों को प्राप्त करें, कभी लौट कर आवे, और जब भी वापस आए तो अभूतपूर्व अपूर्व, जैसा किसी ने पहले नहीं प्राप्त किया वैसा यशस्वी बनकर वो वापस लौटे। इस प्रकार यशोधरा का जो त्याग है अपने पति के प्रति व्यक्त होता है।